वेलकम बैक। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्यूटोरियल नंबर 22 में हम बात करने जा रहे हैं बूलियन वैल्यूज़ के हवाले से। बूलियन वैल्यूज़ क्या हैं और बूलियन वेरिएबल्स कौन से वेरिएबल्स हैं और हम इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम बूलियन वैल्यूज़ को समझने की कोशिश करते हैं। बूलियन वैल्यूज़ कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जिसके हमारे पास सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। हमारे पास कुछ केसेस होते हैं जिनके रिटर्न में हमें सिर्फ ट्रू या फिर फॉल्स की सूरत में उसका रिजल्ट निकलता है, या कुछ ऐसी वैल्यूज़ हो सकती हैं जिसका यस और नो के केस में हमें दो पॉसिबल आंसर्स होते हैं उसके। तो इस तरह की जो वैल्यूज़ होती हैं इनको हम बूलियन वैल्यूज़ बोलते हैं। और इससे रेलिवेंट जो वेरिएबल्स हैं जो इस मकसद के लिए स्पेसिफिकली यूज़ होते हैं उसको हम बूलियन वेरिएबल्स बोलते हैं। उनकी एक स्पेसिफिक डाटा टाइप भी है। तो डाटा टाइप्स वाले सेगमेंट में हमने बूलियन वेरिएबल्स के हवाले से बात इसलिए नहीं की थी क्योंकि जो बूलियन वेरिएबल्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट सी लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है। इसमें हम आते हैं, पहले हम बूलियन वैल्यूज़ की एक एग्जांपल देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम बूलियन वैल्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो हमने दो नंबर्स को कंपेयर करना है। हमने ये चेक करना है कि 5 इज़ ग्रेटर देन 3। अब ये देखें, ये एक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन की दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो 5 3 से ग्रेटर होगा या 5 3 से ग्रेटर नहीं होगा। यानी या तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी या ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी, तीसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इस तरह के जो केसेस हैं ये बूलियन वैल्यूज़ के केसेस हैं। अब इसको अगर हमने यूज़ करना हो तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको चेक करना चाहें हम यहाँ पे यूज़ करेंगे प्रिंटफ स्टेटमेंट। और प्रिंटफ स्टेटमेंट के हवाले से यहाँ पे अगर मैं लिखूँ परसेंटेज डी की यूज़ कर रहा हूँ, इसके बारे में भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5 इज़ ग्रेटर देन 3, उसके बाद मैं यहाँ पे सेमीकोलन यूज़ करता हूँ। एक बात याद रखिएगा कि ये जो बूलियन वैल्यूज़ हैं ये आमतौर पे दो जगहों पे ख़ास तौर पे इस्तेमाल होती हैं, जहाँ पे बूलियन वैल्यूज़ यूज़ हो रही होती हैं कंपैरिजन के लिए, या हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं किसी कंडीशन के लिए। जहाँ पे कंपैरिजन या कंडीशन का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है या इन दोनों में से किसी चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे बूलियन का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आगे चल के जब हम इफ़ एल्स और दूसरे कंडीशनल ऑपरेटर्स की बात करेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स की बात करेंगे, तो उसमें भी ये चीज़ डिटेल में आगे चल के इस्तेमाल होगी। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सवाल ये है कि यहाँ पे ये जो मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया है, यहाँ पे आमतौर पे प्रिंटफ स्टेटमेंट में वो वैल्यू शो होती है जिसको यहाँ पे हमने किसी वेरिएबल में लिखा होता है, या फिर जैसे मैंने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन यूज़ किया है। तो इस एक्सप्रेशन को ये की जो वैल्यू है वो यहाँ पे परसेंटेज डी में आएगी। तो परसेंटेज डी हम यूज़ करते हैं इंटीजर वैल्यू के लिए। सवाल ये है कि मैंने यहाँ पे परसेंटेज डी क्यों यूज़ किया है, जबकि यहाँ पे ये तो एक कंपैरिजन हो रहा है। तो ये याद रखिएगा कि बूलियन वैल्यूज़ तो ये दो ही हैं, ट्रू और फॉल्स। ये सिर्फ दो वैल्यूज़ हैं जो बूलियन वैल्यूज़ हैं हमारे पास। लेकिन जब बूलियन एक्सप्रेशन या बूलियन वेरिएबल, जब हमें इसकी वैल्यू प्रिंट करवाना होती है या ये जो वैल्यू रिटर्न करते हैं वो दो तरह की होती है। एक होती है ज़ीरो। ज़ीरो इंडिकेट करता है फॉल्स को। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ज़ीरो इंडिकेट करेगा फॉल्स को। जबकि इसी तरह से अगर हम बात करें वन या फिर कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर अगर रिटर्न होके आता है इस सूरत में, तो वो इंडिकेट करेगा ट्रू को। तो ट्रू के लिए मोस्टली वन, कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर भी हो सकता है, और फॉल्स के लिए ज़ीरो। तो ये हमें रिटर्न करेगा। अब देखें, अगर ये एक्सप्रेशन 5 इज़ ग्रेटर देन 3 विच इज़ ट्रू, अब ये ट्रू है तो इसको हमें ज़ीरो नहीं रिटर्न करेगा, ये हमें मोस्ट प्रोबेबली वन रिटर्न करेगा या कोई नॉन ज़ीरो नंबर। तो मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे देखें वन रिटर्न कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 5 इज़ ग्रेटर देन 13, अब आपको पता है कि ये एक्सप्रेशन फॉल्स है, 5 13 से ग्रेटर नहीं है। तो इस सूरत में जब ये फॉल्स है ये पूरा एक्सप्रेशन, तो ये रिटर्न करेगा ज़ीरो। ज़ीरो रिटर्न करेगा तो परसेंटेज डी की जगह पे क्या शो होगा, ज़ीरो। मैं इसको सेव करने के बाद दोबारा एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो आप नीचे देखें आउटपुट में क्या रिटर्न कर रहा है, ज़ीरो। तो ये ज़ीरो हमें बता रहा है कि ये एक्सप्रेशन जो हमने लिखा है ये फॉल्स है। ये वन हमें क्या बता रहा था कि वो जो प्रीवियस एक्सप्रेशन था वो ट्रू था। तो ये तो हो गया एक केस, ये हमने डिस्कस कर ली बूलियन वैल्यूज। बूलियन वेरिएबल्स के लिए यहाँ पे जैसे हम मुख्तलिफ डाटा टाइप्स यूज़ करते थे, इंटीजर के लिए इंट, फ्लोटिंग टाइप नंबर्स के लिए फ्लोट यूज़ करते थे या डबल यूज़ करते थे। तो यहाँ पे हम इसी के लिए इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास एक डाटा टाइप यूज़ होती है जिसे हम बोलते हैं बूल। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बूल, और फिर मैं यहाँ पे कोई ऑपरेटर ले सकता हूँ। मैं उसमें ले सकता हूँ, उस ऑपरेटर में मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हमने चेक करना हो इज़ वाटर, इस तरह से अगर मैंने चेक करना हो इज़ वाटर, और इसमें मैं यहाँ पे लिख दूँ ट्रू, और आउटपुट में मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ
इज वोटर, यानी कि अब पहले मैंने एक्सप्रेशन लिखा था जिसमें दो वैल्यूज कंपेयर हो रही थी, कंपैरिजन का सीन था। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक बूलियन टाइप का वेरिएबल लिखा है मैंने प्रिंट एफ में, जिसमें अगर ट्रू स्टोर होगा तो वो क्या करेगा, 1 रिटर्न कर देगा, अगर इसमें फॉल्स स्टोर हुआ तो 0 रिटर्न करेगा। मैं इसको सेव करके जब मैं आउटपुट पे क्लिक करूँगा तो ये एरर देगा। तो आप देख रहे हैं एरर आ रहा है। उसकी क्या रीज़न है, आपको याद होगा कि अभी मैंने शुरू में बात की थी कि ये जो बूल डाटा टाइप है ये बाय डिफ़ॉल्ट सी लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हम ऊपर जाएंगे, ये जो हेडर फाइल है हमारी, इस हेडर फाइल के नीचे हमें एक और हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी जिसमें ये बूल डाटा टाइप डिफाइंड है। तो वो हेडर फाइल क्या है, वो लाइब्रेरी फाइल है, आपने यहाँ पे लिखना है हैश इंक्लूड std, यहाँ पे आप लिखेंगे bool डॉट h। तो ये हेडर फाइल आपने ऊपर इंक्लूड कर लेनी है। उसके बाद इसको सेव करना है। सेव करने के बाद अब दोबारा आए नीचे, नीचे आएंगे तो आपको पता है कि ये लास्ट टाइम एरर दे रहा था। अब इसको हम सेव करके एग्जीक्यूट करेंगे तो वो एरर ख़त्म हो गया। दोबारा से मैं इसको स्क्रीन को क्लियर करता हूँ, क्लियर करने के बाद मैं दिखाता हूँ। अब देखें, इसको मैंने सेव किया, पहले यहाँ पे एरर दे रहा था, अब क्योंकि मैंने ये हेडर फाइल जिसमें ये बूल के बारे में बताया गया है, इस डाटा टाइप के बारे में ऊपर ऐड कर दिया है std bool डॉट h। अब मैं इसको चलाऊँगा तो ये देखें मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, 1। क्यों, क्योंकि इस वोटर मैंने यहाँ पे वेरिएबल यूज़ किया है जो कि बूल टाइप का वेरिएबल है और इसमें ट्रू स्टोर है। ट्रू स्टोर है तो इस वजह से यहाँ पे परसेंटेज डी की जगह पे 1 है। अगर इस वोटर में फॉल्स स्टोर हो, यानी यहाँ पे अगर, सॉरी, यहाँ पे अगर हम इसको लिख दें फॉल्स, और अब मैं इसको सेव करूँ, अब मैं अगर इसको रिटर्न करूँ तो ये 0 रिटर्न कर रहे हैं, विच मीन्स फॉल्स। तो हम इस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं डिसीजन लेने के लिए। आगे चल के जब हम डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स में बात करेंगे इफ एल्स में, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो बूलियन वैल्यूज़ या बूलियन एक्सप्रेशन या बूलियन वेरिएबल्स हैं, ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं डिसीजन मेकिंग में और उस डिसीजन के अकॉर्डिंगली किसी स्पेसिफिक एक्शन को परफॉर्म करने में। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।